हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ iCarus Verilog एंड GTK वेब। iCarus Verilog और GTK वेब को इंस्टॉलेशन करने के लिए सबसे पहले आपको एक उबंटू डाउनलोड करना होगा। उबंटू क्या है? उबंटू आपको विंडो में लिनक्स कमांड को रन करने के लिए यूज होता है। क्या है? विंडो में लिनक्स कमांड को रन करने के लिए एक पाथ देता है। ठीक है, तो उबंटू को आपको डाउनलोड सबसे पहले करना होगा। तो उबंटू को डाउनलोड करने के बाद हम सबसे पहले इंस्टॉलेशन करेंगे iCarus Verilog को। तो iCarus Verilog को इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको यह कमांड देना होगा। सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कमांड देता हूँ और आप देखिए। देखिए, हमने पहले से इसको इंस्टॉल कर रखा है, तो आप यहाँ पर शो हो रहा क्या? ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपको यह कमांड रन करना है। आप इसके बाद हम ls कमांड देंगे, मतलब चेक करने के लिए कि तो यह सब हमारे डायरेक्टरी के अंदर, फाइल के अंदर हमारा इतने सारे फाइल्स हैं। ठीक है, डायरेक्टरी के अंदर इतने सारे फाइल्स हैं हमारे। तो चेक, ये फाइल चेक करने के लिए है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आई वेरिलॉग में चल जाएंगे। आई वेरिलॉग फोल्डर के अंदर चला गया। ठीक है, फिर बिल्ड द कॉन्फ़िगरेशन फाइल। कॉन्फ़िगरेशन फाइल को बिल्ड करने के लिए कमांड आपको ये देना है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कमांड देने के बाद अगर आपको एरर आ रहा है, मतलब कमांड नॉट फाउंड का एरर अगर आएगा, तो आपको क्या करना है? आपको यह 3 कमांड आपको देना होगा। ठीक है, यह 3 कमांड आपको देना होगा अगर कमांड नॉट फाउंड का एरर आ रहा है तो। ठीक है, और यह तीनों कमांड देने के बाद जैसे मैं दे के दे रहा हूँ आपको। तो पासवर्ड पहले आपको एक पासवर्ड सेट करना होगा। पासवर्ड मैंने सेट कर रखा है। ठीक है, तो इसको रन कर लिया। अगर आपके कमांड में, मतलब कमांड नॉट फाउंड का एरर आ रहा है, अगर कॉन्फ़िगरेशन कमांड को रन करने के बाद, तो आपको यह सब, ये तीनों आपको रन करना है। ठीक है, अगर ये तीनों कर लिया आपने, तो इसके बाद फिर से आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रन करना होगा। ठीक है, तब इसके बाद आपको एरर नहीं आएगा। ठीक है, ये सब करने के बाद आपको कॉन्फ़िगर कमांड को रन करना होगा। ठीक है, कॉन्फ़िगर कमांड को रन करना होगा। कॉन्फ़िगर कमांड को रन करने के बाद, अगर कॉन्फ़िगर कमांड को रन करने के बाद आपको एरर आ रहा है, नो एक्सेप्टेबल सी कंपाइलर, मतलब आपके कंपाइलर में वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, वो पाथ को, कॉन्फ़िगर पाथ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको यह 3 कमांड रन करना होगा। ठीक है, आपको यह 3 कमांड रन करना होगा। तो ये 3 कमांड रन करने के बाद फिर से कॉन्फ़िगर को आप रन कीजिए, कमांड को रन कीजिएगा ये वाला, तो आप में एरर नहीं आएगा दोबारा। ठीक है, यह 3 कमांड आपको रन करने के बाद फिर से आपको फिर से कॉन्फ़िगर को रन करना होगा। ठीक है, ये वाला कॉन्फ़िगर वाले कमांड को फिर से रन करना होगा। तो इसके बाद आपके आप में सी कंपाइलर फाउंड का एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप यहाँ तक पहुँच गए होंगे, यहाँ तक आपने कर रखा होगा। ठीक है, तो आगे हम इसके बाद हम मेक कमांड को रन करेंगे। मेक कमांड को रन करेंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये बहुत, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप थोड़ा वेट कीजिएगा।
बीच में आप इंटरप्ट नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको अच्छे से इंस्टॉल नहीं होगा। जितना भी कमांड है आपको अच्छे से इंस्टॉल होने देना है, ठीक है। तो मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं इसको जस्ट बीच में रोक दे रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है पहले से, ठीक है। तो फिर से अब मेक कर लिया। अगर आपके मेक रन करने के बाद एरर आ रहा है क्या, कमांड मेक नॉट फाउंड, कमांड मेक नॉट फाउंड का अगर एरर आएगा तो उसके बाद आपको यह रन करना होगा, पहले पहले मेक को इंस्टॉल करना होगा। क्या मतलब कमांड मेक नॉट फाउंड का एरर कब आता है, जब आपके आपके अंदर सिस्टम के अंदर मेक मेक जो है इंस्टॉल नहीं है। तो मेक को इंस्टॉल करने के लिए sudo apt get install make करना होगा, ठीक है। इस कमांड को रन करना होगा, ठीक है। इस कमांड को रन करने के बाद फिर से आपको मेक रन करना होगा, तब आपको एरर नहीं आएगा, ठीक है। sudo apt get install make करने के बाद आपको फिर से मेक करना होगा, तब आपको कमांड मेक नॉट फाउंड का एरर नहीं आएगा। क्लियर है, क्लियर है। तो अब आगे चलते हैं। अब देखिए, मूव ऑल द एप्लीकेशन फाइल्स टू द अप्रोप्रिएट सिस्टम डायरेक्टरी। तो जितने भी एप्लीकेशन फाइल्स हैं सबको एक सिस्टम डायरेक्टरी के अंदर करने के लिए आपको कौन सा कमांड है, sudo make install कमांड आपको रन करना होगा, ठीक है। जितने भी फाइल्स हैं सबको एक डायरेक्टरी के अंदर करना है, तो sudo make install कर देना है, ठीक है। इसके बाद हम हमारा जो iCarus Verilog का इंस्टॉलेशन जो है खत्म हो गया, ठीक है। इसको चेक करने के लिए आपको पहले होम कमांड में होम डायरेक्टरी में जाइए, फिर से iVerilog को रन कीजिए। तो इससे पता चल जाएगा कि आपने इंस्टॉल कर रखा है कि नहीं, हो गया कि नहीं। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि डायरेक्टरी नेम कौन सा है, सी -y डायरेक्टरी -y, ये सब आपको डायरेक्टरी का नाम दिखाई दे रहा है। तो यह आपको दिखाता है कि आपका iVerilog जो है इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो iVerilog इंस्टॉल करने के बाद हम GTK वेब को इंस्टॉल करेंगे। GTK वेब क्या है, जो भी आपने वेरिलोग कोड के iVerilog के अंदर जो भी कोड आप लिखिएगा उसको वेबफॉर्म के रूप में आपको दिखाई देगा, किसमें, GTK वेब में। तो आपने जितना भी कोड लिखा है तो उसको आप उसके रिजल्ट को आपको शो करेगा किसमें, GTK वेब में। तो GTK वेब आपको रन करना होगा, मतलब उसको इंस्टॉल करना होगा। तो पहले आपको होम डायरेक्टरी में जाना, तो CD होम, पहले से होम में मेरा है, तो आपको CD करके होम डायरेक्टरी में जाना है। फिर उसके बाद sudo apt install GTK वेब कर देना है, रन कर देना है, ठीक है। रन करने के बाद आपका कंप्लीट हो गया, iCarus Verilog भी रन हो गया और GTK वेब भी आपका इंस्टॉल हो गया। अब इसके बाद हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाएंगे कि आपका जो आपने जो सेटअप किया है वह रन करना, वह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं। तो मैंने एक काउंटर का एक एग्जांपल ले रखा है, काउंटर का एग्जांपल ले रखा है। तो इसको हम बारी बारी से पेस्ट करके और उसको रन करेंगे। तो पहले डिजाइन कोड को हम पेस्ट करेंगे। देखिए, जितना भी वेरिलोग का कोड है, टेस्ट बेंच हो या डिजाइन कोड हो, सबको हम एक एडिटर के अंदर पेस्ट करते हैं। और उस एडिटर के अंदर जाने के लिए हम नैनो का यूज करते हैं, नैनो। और जो भी मॉड्यूल का नाम है उसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो नैनो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, नैनो काउंटर डॉट भी क्या हमारा डिजाइन कोड का मॉड्यूल का नाम है, ठीक है। तो नैनो के अंदर हम नैनो क्यों लिखते हैं, हमें एडिटर के अंदर जाने के लिए। तो इसको एंटर दबाएंगे तो एडिटर के अंदर चलेगा। तो एडिटर के अंदर हमने यह कोड जो है, यह इस कोड को पेस्ट कर दिया यहाँ पर, इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद हम सेव करेंगे। सेव कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको ओ दिखाई दे रहेगा, ओ,
तो कंट्रोल ओ करेंगे, कंट्रोल ओ किया, फिर एंटर दबाएंगे, फिर कंट्रोल एक्स करेंगे एग्जिट होने के लिए। एग्जिट होने के लिए कंट्रोल एक्स दबाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमने टेस्ट बेंच को रन करना है। तो टेस्ट बेंच को रन करने के लिए हमें फिर से नैनो एडिटर के अंदर टेस्ट बेंच के मॉड्यूल का नाम देंगे, ठीक है। नैनो करके फिर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम जो भी हमारा टेस्ट बेंच का कोड है, टेस्ट बेंच का जो कोड होगा उसको इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, एडिटर के अंदर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद फिर से वही काम, यहाँ पर आपको वो दिखाई दे रहा है, मतलब सेव करने के लिए कंट्रोल ओ कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, फिर एग्जिट होने के लिए यहाँ पर एग्जिट होने के लिए कंट्रोल एक्स कर दीजिए, ठीक है। सेव हो गया हमारा। अब हमारा डिजाइन कोड भी सेव हो गया, टेस्ट बेंच कोड भी सेव हो गया। तो अब हम चेक करेंगे कि हमने जो इंस्टॉलेशन किया था वह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखेंगे पहले हम उसका कमांड रन करके। तो रन कमांड कर दीजिए। कंपाइल करने के लिए यह कमांड आपको रन करना है। यह कमांड आपको रन करना है। इस कमांड में क्या लिखा हुआ है, आई वेरीलॉग -o काउंटर सिम काउंटर डॉट बी टेस्ट बेंच का जो मॉड्यूल का नाम है, और डिजाइन कोड का जो मॉड्यूल का नाम है, और सिमुलेशन करके हमें इसको रन करना है, ठीक है। तो एंटर करिए। तो ये हमारा कंपाइल हो गया हमारा। और रन करने के लिए इस कमांड को हम रन पेस्ट करेंगे, ठीक है। VVP काउंटर सिम, इसको हम चलाएंगे। तो हमारा कंपाइल हो गया, रन हो गया। अब रन होने के बाद हम इसका वेवफॉर्म देखेंगे ना, रिजल्ट देखेंगे। तो रिजल्ट देखने के लिए हम क्या करेंगे, GTK वेब का हेल्प लेंगे। तो GTK वेब का हेल्प लेने के लिए हम यह कमांड आपको रन करना होगा, ठीक है। GTK वेब काउंटर टेस्ट डॉट VCD। काउंटर हमारा काउंटर हमारा मॉड्यूल का नाम है, और VCD उसका एक्सटेंशन है, ठीक है। इसको रन करेंगे तो हमारा वेवफॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको देखने के बाद आपको समझ में आ गया कि हमने सेटअप जो किया है वह प्रॉपर काम कर रहा है। तो इसको अपेंड करेंगे तीनों को, क्लॉक को, काउंट को और रिसेट को। और इसको हम देखेंगे एक्सपेंड करके थोड़ा। तो देखिए यहाँ पर आपको शो हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 को ए से हम दिखा रहे हैं, बी सी, ठीक है। तो जीटीके वेब में आपका वेबफॉर्म भी अच्छे से शो हो रहा है, क्योंकि काउंटर में आप काउंटर को शो कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 आप काउंटर को शो कर रहा है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसके इसके डेटा फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हो, हेक्स में, डेसिमल में, बाइनरी में, ऑक्टल में, स्काई में, किसी में भी कर सकते हो, अगर आपको जिसमें भी देखना है, ठीक है। जैसे मैंने को बाइनरी में करना है तो बाइनरी में कर दिया, देखिए बाइनरी में कर दिया। तो ये हमारा कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बाइनरी में शो कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इंस्टॉलेशन जो है खत्म होता है। हमने वेबफॉर्म को भी देख लिया, जीटीके वेब में रिजल्ट को भी शो कर लिया। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से इंस्टॉलेशन करना आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई भी इंस्टॉलेशन में कोई भी एरर आ रहा है आपके सिस्टम में, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।